दोस्तों नमस्कार। 27 अक्टूबर 22 गुरुवार का दिन है, शुभ दिन है। हमारे उदयपुर के पूर्व सांसद श्रीमान रघुवीर जी मीणा हमारे कांग्रेस के स्थानीय संचालन समिति के यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के संचालन समिति का गठन किया। हमारे उदयपुर शहर के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे पूर्व सांसद रघुवीर जी मीणा खड़गे यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी की संचालन समिति के सदस्य बने हैं। पूरे उदयपुर मेवाड़ की कांग्रेस में हर्ष का विषय है। आइए हम आज लेक सिटी प्रेस क्लब उदयपुर में श्रीमान रघुवीर जी मीणा ने पत्रकारों के साथ वार्ता की और उन्होंने जो कुछ कहा आप सुनिए। थैंक यू वेरी मच। आपका चौहालाल, मेवाड़ न्यूज़। हमारे सभी प्रेस के साथियों, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबको, हाल ही अभी हमारी दिवाली निकली है 2 दिन पहले, दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं, आज भाई दूज है उसकी शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। और उसके साथ आपके माध्यम से पूरे शहर वासियों को, मेवाड़ वासियों को, वागड़ वासियों को इस त्यौहार की शुभकामनाएं। ये त्यौहार दीपों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, हमारे सबके घरों में खुशियाँ लाए। हमारे सभी नई जो पौध पैदा हो रही है, बड़ी हो रही है, उन सब के अच्छे संस्कार समाहित करें और अच्छे हमारे नागरिक बने। उसके साथ ही आज आप सबसे निवेदन करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी आने वाली 1 तारीख को, 1 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम पे आ रहे हैं। यद्यपि उनका उद्देश्य राजनीतिक है, परंतु फिर भी हम देश के प्रधानमंत्री के नाते उनसे आग्रह करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि जलियांवाला बाग से बड़ा कांड मानगढ़ धाम पे हुआ था, जहां 1,500 से ज़्यादा आदिवासियों को अंग्रेज़ों की गोलियों से खून दिए गए थे। ऐसे स्थिति में हम सभी मांग करते हैं, मेवाड़वासी और वागड़वासी, कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का माना हुआ ये धाम है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने पिछले टेन्योर में और अभी काफ़ी कुछ वहाँ विकास का काम किया है। फिर भी हमारी सबकी आस्था ये है, क्योंकि बेणेश्वर और मानगढ़ धाम दोनों ही आदिवासियों के पवित्र स्थान माने जाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें ताकि इन तीनों राज्यों के आदिवासियों की आस्था है वो प्रबल भी होगी और हमारे शहीद जो हुए थे देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता के लिए, समृद्धि के लिए, उन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी मैं मानूंगा। इसलिए आपके माध्यम से हमारी पुरजोर मांग है कि मानगढ़ धाम को 1 तारीख को नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जावे। जैसा
देश का वातावरण है कि जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, हमारी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको किसी तरह से बाध्य किया जा रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है उनको, और उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए ये नितांत आवश्यक है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो है उन स्वतंत्र रूप से उनको काम करने दिया जाए। चाहे हमारा चुनाव आयोग हो, चाहे हमारी ईडी हो, चाहे हमारी सीबीआई हो, चाहे अन्य संस्थाएं जो हैं, हमारे जुडिशरी को भी स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, ताकि लोगों की जो आस्था है वो आस्था भी बनी रहे और लोकतंत्र को जिंदा रखने में हम कामयाब रहें। कांग्रेस पार्टी हमेशा इन संस्थाओं को मजबूत करती रही है, स्वतंत्र रूप से इनको काम करने देती रही है। कभी भी किसी तरह से कोई इंटरवीन करके इनका दुरुपयोग नहीं किया है। परंतु पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने को आया है और देश के नागरिक ये महसूस करते हैं कि निश्चित तौर पे इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और देश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर सरकार कम ध्यान दे के और दूसरी बातों पे जिनसे देश का कोई विशेष भला हो जाए, ऐसा कुछ लगता नहीं है। इसलिए हम सब मुख्य रूप से ये मांग करना चाहते हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन संस्थाओं को काम करने दिया जाए। इसके अलावा किसी को संगठन की बात हो, चाहे सत्ता की बात हो, हमेशा दूसरे लोगों को मौका पहले दिया है। आप सब जान रहे हो कि जैसी 2009 में परिस्थितियां बनी थी, सोनिया गांधी जी चाहती तो वो देश का प्रधानमंत्री बन सकती थी, राहुल गांधी भी चाहते तो कुछ समय बाद वो भी बन सकते थे, परंतु इन लोगों ने हमेशा हमारे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना के ये संदेश दिया कि देश के जो भी विद्वान लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, वो इसका प्रतिनिधित्व करें, वो करके दिखाया। इसी तरह से अभी हाल ही 17 तारीख को जो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के मतदान हुआ है, उसमें स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से फार्म भर के प्रचार प्रसार हुआ, मतदान हुआ और गिनती हुई। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो दलित समाज से संबंध रखते हैं, साधारण एक परिवार से आए हैं, एक मजदूर के बेटे थे, जो ज़मीन से उठ के वहाँ तक आए हैं, वो जीते और कल उनका पदभार ग्रहण हुआ और गांधी परिवार ने बेकायदा उनको सम्मानपूर्वक तरीके से ये अवसर प्रदान किया। स्वयं अपने अपने तरीके से प्रचार करके ये चुनाव कराया। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सामने ये सबूत पेश किया कि लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में है। दूसरी कोई भी पार्टी ये इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था करके देश के लोगों को बतावे, और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा वो चिल्लाते हैं, परंतु उनका अध्यक्ष कब बना, कब हटा, कौन बढ़ेगा, कौन बना, ये किसी को पता नहीं चलता है और सिर्फ वन मैन शो चलता है वहाँ। आजकल तो 2 आदमियों का शासन है वहाँ। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जैसे
महान व्यक्ति रहे, महात्मा गांधी जैसे रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, चाहे हमारे कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने इस देश का नाम आगे बढ़ाया है और देश का नाम गौरवान्वित किया है। उस संस्था को हम सभी मानते हैं और लोकतांत्रिक संस्था है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और ज़मीन से उठ के आए हैं, तो निश्चित तौर पे उसका लाभ संगठन को भी मिलेगा और देश के विकास में, देश हित में भी है। अर्थशास्त्रियों में उनका गिने गिने अर्थशास्त्रियों में नाम है, उस आदमी को भी नकार दिया तो फिर तो कहने में तो कुछ भी कह दे। अब उसका कहने वालों का कोई मुंह रोका बांधा नहीं जा सकता है, वो परेशान करते रहेंगे तो उनका अब हम बिल्कुल स्वतंत्र है। अब हम दिमागी रूप से बिल्कुल फ्री है। अब आप स्वतंत्र रूप से काम करिए। अब निशान सोनिया जी के प्रति रहेगी या खड़गे जी के प्रति रहेगी? तो गहलोत साहब ग्राम पंचायत के सरपंच के से राजनीति हमने शुरू की और वहाँ देश की सर्वोच्च कमेटी में जोड़ा है, ये तीसरी बार है मुझे। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी गांव के लोगों को हो, चाहे गरीब तबके के लोगों को हो, चाहे सर्व समाज के लोगों को अवसर देती है। भारतीय जनता पार्टी में आप ऐसा कभी भी नहीं देखेंगे कि कोई आदिवासी इस तरह से ऐसे सर्वोच्च पद पे हो। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ तानाशाही। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।